हे अर्जुन, तुम पूछते हो कि क्या मांस खाना पाप है, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी जीभ का वो क्षण भर का स्वाद किसी जीव के संपूर्ण जीवन से अधिक मूल्यवान है? क्या तुम उस भोजन का आनंद ले सकते हो जिसकी कीमत किसी की चीख और किसी की अंतिम सांस ने चुकाई है? याद रखना, जैसा अन्न तुम ग्रहण करते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। पार्थ, इस संसार में कुछ भी पाप या पुण्य केवल क्रिया से तय नहीं होता, बल्कि उस क्रिया के पीछे छिपी तुम्हारी चेतना से तय होता है। प्रकृति ने हर जीव को जीने का अधिकार दिया है। एक सिंह जब आखेट करता है तो वह पाप नहीं करता, क्योंकि वह उसकी प्रकृति है, उसका उत्तरजीविता का संघर्ष है। उसे विवेक नहीं दिया गया, उसे केवल भूख दी गई है। परंतु मनुष्य को ईश्वर ने विवेक का उपहार दिया है। तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है। जब तुम्हारे पास अपनी भूख मिटाने के लिए वृक्षों से गिरे मधुर फल, खेतों में लहलहाता अन्न और प्रेम से उपजा दूध मौजूद है, तब भी यदि तुम किसी प्राणधारी के प्राण लेते हो तो तुम अनजाने में ही सही, लेकिन विनाश के मार्ग पर चल रहे हो। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि जीवन ही जीवन का आधार है। सत्य है, पर जहां विकल्प मौजूद हो वहां हिंसा का चुनाव करना अज्ञान कहलाता है। जब तुम किसी जीव का मांस खाते हो तो तुम केवल प्रोटीन या स्वाद ग्रहण नहीं करते, तुम उस जीव के मृत्यु के समय का भय, उसकी तड़प और उसकी घृणा को भी अपने भीतर सोख लेते हो। यही कारण है कि आज मनुष्य का मन इतना अशांत है, क्योंकि उसका आहार ही अशांति से भरा है। अहिंसा परमो धर्म, यह केवल ऋषि मुनियों की वाणी नहीं है, यह ब्रह्मांड का वो नियम है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम किसी के प्राण नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे हरने का अधिकार किसने दिया? मांस का प्रत्येक ग्रास उस जीव के अधिकारों का हनन है, जो बोल नहीं सकता था, जो केवल अपनी रक्षा के लिए छटपटा सकता था। हे कौनते ये? विचार करो, क्या तुम्हारी देह एक मंदिर है जहां सात्विकता का वास होना चाहिए, या तुम इसे उन बेगुनाह जीवों का श्मशान बनाना चाहते हो जिन्हें तुमने केवल अपनी स्वाद, इंद्रियों की तृप्ति के लिए बलि चढ़ा दिया? चुनाव सदैव तुम्हारा है, और हर चुनाव के साथ एक कर्म बंध जाता है जो भविष्य में तुम्हारे सामने एक दर्पण बनकर खड़ा होगा। पार्थ, तुमने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अटल वैज्ञानिक सत्य है। तुम जो कुछ भी खाते हो वह केवल तुम्हारे पेट को नहीं भरता, बल्कि वह तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता को भी निर्धारित करता है। भोजन केवल निर्जीव पदार्थ नहीं है, वह ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की अपनी एक स्मृति होती है। जब तुम सात्विक भोजन ग्रहण करते हो, जैसे ताजे फल, सब्जियां और अनाज, तो तुम प्रकृति की शुद्धि और सूर्य की सीधी ऊर्जा को अपने भीतर उतारते हो। यह आहार तुम्हारे मन में शांति, धैर्य और करुणा उत्पन्न करता है। लेकिन जब तुम किसी मृत जीव का मांस ग्रहण करते हो तो तुम अनजाने में ही उस जीव के जीवन के अंतिम क्षणों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेते हो। पार्थ, विचार करो, जिस क्षण उस जीव का वध किया जा रहा था, उसके मन में क्या भाव रहे होंगे? भय, क्रोध, बेबसी और घृणा। जब प्राण देह से निकलते हैं तो वे कोशिका में उस आतंक की छाप छोड़ जाते हैं। जब तुम वही मांस खाते हो तो वही भय और वही व्याकुलता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आज का मनुष्य बिना किसी कारण के इतना क्रोधित और बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि उसका आधार ही उस भोजन पर टिका है जो हिंसा और संत्रास से उपजा है। सृष्टि में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि तुम अपनी देह में मृत्यु डालोगे तो तुम जीवन की प्रफुल्लता का अनुभव कैसे कर पाओगे? मांसाहार करने से बुद्धि जड़ होने लगती है और विवेक का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। तुम्हारी चेतना तमस्य के अंधकार में गिरने लगती है, जहां तुम्हें सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। हे पार्थ, मनुष्य देह एक अवसर है अपनी चेतना को ऊपर उठाने का, दिव्य बनने का। इस दिव्य यात्रा में तुम्हारा आहार तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर शांति के बीज बोने होंगे। हिंसा से कभी शांति का वृक्ष नहीं उग सकता। अपनी रसोई को शुद्धि का स्थान बनाओ, उसे रक्त और पीड़ा से मुक्त करो। पार्थ,
तुम पूछते हो कि क्या ईश्वर को इस बात से अंतर पड़ता है कि तुम क्या खाते हो। सत्य तो यह है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं और न ही मैं उस जीव से अलग हूं जिसका तुम आहार करते हो। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं। जब तुम किसी बेगुनाह प्राणी के शरीर पर प्रहार करते हो तो वह प्रहार मुझ पर होता है। जब उसकी आंखों से भय के अश्रु निकलते हैं तो वे मेरी ही आंखों की नमी होती है। पार्थ, ज्ञान का अर्थ केवल वेदों को पढ़ लेना नहीं है। असली ज्ञानी वह है जो एक हाथी, एक कुत्ते, एक गाय और एक चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है। यदि तुम एक जीव को केवल मांस का टुकड़ा समझते हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि अभी भी अज्ञान के पर्दे में ढकी है। तुम उसके भीतर की उस चेतना को नहीं देख पा रहे जो ठीक वैसी ही है जैसी तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस मूक प्राणी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने तो केवल प्रकृति के आंगन में सांस लेने की इच्छा की थी। वह भी अपनी संतान से प्रेम करता है, उसे भी जीवन प्रिय है और उसे भी मृत्यु से उतना ही भय लगता है जितना तुम्हें अपनी क्षण भर की जहवा की तृप्ति के लिए किसी की संपूर्ण सत्ता को मिटा देना। क्या यह न्याय है? क्या यह उस ईश्वर रर के प्रति तुम्हारा प्रेम है जिसने तुम्हें इस सृष्टि का रक्षक बनाया था, भक्षक नहीं? हे पार्थ, करुणा ही वह सेतु है जो मनुष्य को नारायण से जोड़ता है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसके हृदय में मेरा वास कैसे हो सकता है? तुम मंदिर में जाकर मुझे पुष्प अर्पित करते हो पर बाहर किसी जीव के रक्त से अपनी भूख मिटाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी उन भेंटों को स्वीकार करूंगा? मैं भाव का भूखा हूं और सबसे सुंदर भाव है अभय देना। किसी डरते हुए जीव को यह विश्वास दिलाना कि उसे तुमसे कोई भय नहीं है, यही सबसे बड़ी पूजा है। याद रखना, इस संसार में जो बलवान है उसका धर्म निर्बलों की रक्षा करना है, उनका शोषण करना नहीं। यदि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए करते हो तो तुम अपनी शक्ति को कलंकित कर रहे हो। अपनी आंखों से उस स्वार्थ का चश्मा हटाओ पार्थ, और देखो हर जीव की पुकार में मेरा ही स्वर है। जिस दिन तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगोगे उस दिन तुम मांस तो क्या, किसी को कटु शब्द कहने से भी कांप जाओगे। पार्थ, मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा चतुर है। जब वह अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तो वह अपने कुकर्मों को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क गढ़ लेता है। तुम कहते हो कि यदि हम जीव को नहीं मारेंगे तो संसार में उनकी संख्या बढ़ जाएगी, या पौधों में भी तो जीवन है, फिर उन्हें खाना पाप क्यों नहीं? हे पार्थ, ये तर्क नहीं, ये तुम्हारी वासनाओं के ढाल है। प्रकृति का अपना एक संतुलन है जिसे चलाने के लिए उसे मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां तक पौधों का प्रश्न है तो समझो प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है। फल और अनाज पकने के बाद स्वयं गिरने की प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन का उपहार है। पौधों की चेतना सुप्त होती है, उनमें वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और वह मस्तिष्क नहीं होता जो पीड़ा, भय और मृत्यु के संत्रास को वैसे अनुभव कर सके जैसे एक पशु करता है। परंतु एक पशु जब उसे वध के लिए ले जाया जाता है तो वो जानता है कि उसका अंत निकट है। वो तड़पता है, वो भागता है, वो अपने प्राणों की भीख मांगता है। क्या तुम्हें अनाज काटने पर वैसी चीखें सुनाई देती हैं? नहीं, क्योंकि एक में केवल जीवन का स्पंदन है और दूसरे में भावनाओं और पीड़ा का गहरा समंदर। हे पार्थ, यह धर्म नहीं, यह अधर्म है जिसे मनुष्य ने अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए रचा है। शास्त्र कहते हैं कि अपने भीतर के पशुत्व की बलि दो, अपने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो। परंतु मनुष्य ने इस आध्यात्मिक संकेत का अर्थ ही बदल दिया। उसने अपनी बुराइयों को छोड़ने के बजाय एक मूक प्राणी की गर्दन पर छुरी चला दी। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि तुम जीवन देने वाले को मृत्यु भेंट कर रहे हो। समझो पार्थ, कोई भी देवता या कोई भी शक्ति तुमसे हिंसा की मांग नहीं करती। वे तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण के भूखे हैं, रक्त के नहीं। यह बलि प्रथा उन लोगों ने बनाई जिन्होंने अपनी जीभ के स्वाद को धार्मिक जामा पहनना चाहा। जिसे तुम पुण्य समझ रहे हो वह वास्तव में एक गहरा अंधकार है जो तुम्हारी आत्मा को जन्म जन्मांतर तक के लिए भारी कर देगा। पार्थ, धर्म का अर्थ है धारेति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य हो।
जो सबको साथ लेकर चले, जो मार्ग किसी के प्राण छीनने से होकर गुजरता हो, वह कभी धर्म का मार्ग नहीं हो सकता। यदि तुम दया और करुणा को ही त्याग दोगे तो तुम्हारे भीतर धर्म का अंश ही क्या बचेगा। केवल तिलक लगाने या मंत्र पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक वह है जिसकी उपस्थिति में कोई भी जीव स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे। समाज की बेड़ियों और गलत रीतियों को तोड़ना ही असली साहस है। यदि परंपरा के नाम पर अधर्म हो रहा हो तो उस परंपरा का त्याग करना ही तुम्हारा सच्चा क्षत्रिय धर्म है। संसार के प्रवाह में तो पत्थर भी बह जाते हैं, परंतु मनुष्य वही है जो सत्य के लिए प्रवाह के विरुद्ध खड़ा हो सके। पार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक विशाल यंत्र की भांति समझो, जहां हर छोटा बड़ा पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा है। जिसे तुम प्रकृति कहते हो वह मेरी ही शक्ति है, मेरा ही विस्तार है। इस प्रकृति ने हर जीव के लिए एक निश्चित स्थान और एक निश्चित आहार तय किया है, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि के मद में इस प्राकृतिक संतुलन को भंग करने का प्रयास करता है। हे पार्थ, विचार करो। प्रकृति ने तुम्हें ऐसे हाथ दिए जो फल तोड़ सकें, ऐसे दांत दिए जो अनाज पीस सकें, और एक ऐसा पाचन तंत्र दिया जो वनस्पतियों से ऊर्जा सोख सके। तुम्हारी संरचना सिंह या व्याघ्र जैसी नहीं है, जिनके नाखून और दांत केवल मांस फाड़ने के लिए बने हैं। जब तुम अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जाकर मांसाहार करते हो तो तुम इस वैश्विक संतुलन में बाधा उत्पन्न करते हो। एक जीव को पालना, उसे प्रेम देना और फिर उसे केवल भोजन के लिए वध कर देना, क्या यह विश्वासघात नहीं है? पशु जगत में हिंसा केवल उत्तरजीविता के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य तो मनोरंजन के लिए, स्वाद के लिए और कभी कभी केवल अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वध करता है। यह असंतुलन ही पृथ्वी पर विनाश का कारण बनता है। पार्थ, जब तुम मांस का व्यापार और भक्षण करते हो तो तुम उस भूमि और जल का भी अपमान करते हो जो तुम्हें जीवन देते हैं। एक जीव को पालकर उसका वध करने में जितनी ऊर्जा और संसाधनों का व्यय होता है, उससे कहीं अधिक मनुष्यों का पेट सात्विक अन्न से भरा जा सकता है। यह भूख और दरिद्रता का एक कारण यह भी है कि मनुष्य ने प्रकृति के चक्र को अपने स्वाद के लिए मोड़ दिया है। प्रकृति के प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी मानवता का प्रमाण है। जो मनुष्य एक वृक्ष के कटने पर पीड़ा अनुभव करता है, जो एक मुरझाए फूल को देखकर दुखी होता है, वही वास्तव में मुझे जान पाता है। मांस का आहार करने वाला अपनी संवेदनशीलता खो बैठता है, उसकी करुणा की ग्रंथियां सूख जाती हैं, और जब करुणा समाप्त होती है तो मनुष्य केवल एक मशीन बनकर रह जाता है। हे पार्थ, प्रकृति तुमसे कुछ मांगती नहीं, वह केवल तुम्हें देना जानती है। परंतु याद रहे, जो तुम प्रकृति से छीनोगे, प्रकृति उसे तुमसे किसी न किसी रूप में वापस ले लेगी। यदि तुम रक्त से अपनी धरती को सींचोगे तो शांति की फसल कभी नहीं उगेगी। सात्विक बनो, प्राकृतिक बनो, उस भोजन का चयन करो जो धरती को पीड़ा न दे बल्कि उसे कृतज्ञता से भर दे। पार्थ, तुम शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता तो करते हो, परंतु क्या तुमने कभी अपने मानसिक स्वास्थ्य और सूक्ष्म शरीर पर पड़ने वाले मांसाहार के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है? मनुष्य का मस्तिष्क केवल रसायनों का पुंज नहीं है, यह संवेदनाओं और ऊर्जा का केंद्र है। जैसा कंपन तुम्हारे भीतर होगा, वैसा ही तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य होगा। हे पार्थ, जब तुम किसी जीव का मांस खाते हो तो तुम केवल निर्जीव पदार्थ नहीं खा रहे होते, उस मांस के साथ तुम मृत्यु की स्मृति को भी अपने भीतर ले जाते हो। जीव के वध के समय उत्पन्न होने वाले एड्रेनालिन और तनाव के हार्मोन उस मांस में घुल मिल जाते हैं। जब यह तुम्हारे रक्त में मिलता है तो यह तुम्हारे मस्तिष्क में भी वैसी ही व्याकुलता और भय उत्पन्न करता है। आज जिसे तुम अवसाद, चिंता और अकारण भय कहते हो, उसका एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारा वही तामसिक आहार है। विचार करो, यदि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुम वहां उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि वहां शोक की ऊर्जा होती है। फिर तुम अपनी देह के भीतर उस जीव के अंगों को रखकर शांति की आशा कैसे कर सकते हो? जिसे जबरन मारा गया है, यह आंतर विरोध ही तुम्हारे मन में द्वंद्व पैदा करता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह गलत है, पर तुम्हारी इंद्रियां स्वाद के पीछे भागती हैं।
यह आंतरिक युद्ध ही मानसिक अशांति का मूल है। सात्विक आहार तुम्हारे स्नायु तंत्र को शांत करता है। वह तुम्हें धैर्य देता है, जिससे तुम विकट परिस्थितियों में भी स्थिर रह सको। परंतु मांसाहार तुम्हारी उत्तेजना को बढ़ाता है। यह तुम्हें रजोगुण और तमोगुण के झूले में झुलाता रहता है, जहां कभी तुम अत्यधिक आक्रामक हो जाते हो और कभी गहरे आलस्य और प्रमाद में डूब जाते हो। पार्थ, ध्यान और समाधि की गहराइयों में वही उतर सकता है जिसका आहार सौम्य हो। यदि तुम्हारे भीतर हिंसा के अवशेष हैं, तो तुम्हारा मन कभी भी उस परम शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा जो शून्य में वास करती है। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाती है और तुम्हारी अंतर्दृष्टि लुप्त होने लगती है। तुम केवल स्थूल जगत को देख पाते हो, सूक्ष्म सत्यों को नहीं। हे पार्थ, यदि तुम अपने मन को एक निर्मल सरोवर बनाना चाहते हो, तो उसमें रक्त की बूंदें मत डालो। अपनी चेतना को उस भारीपन से मुक्त करो जो हिंसा से आता है। शुद्ध भोजन केवल शरीर को बल नहीं देता, वह तुम्हारी आत्मा को पंख देता है, ताकि तुम इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सको जो केवल अहिंसक हृदय को ही सुलभ है। पार्थ, मनुष्य अक्सर इतना स्वार्थी हो जाता है कि वह केवल अपने आज के सुख के बारे में सोचता है। परंतु क्या तुमने कभी उन संतानों के बारे में सोचा है जो तुम्हारे जाने के बाद इस धरती पर कदम रखेंगी? तुम उन्हें विरासत में क्या देकर जाओगे? एक ऐसी धरती जो रक्त से सनी है, एक ऐसा समाज जहां करुणा केवल शब्दों में बची है। हे पार्थ, मांसाहार केवल एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, यह इस संपूर्ण धरा के भविष्य के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। एक जीव को वध योग्य बनाने के लिए प्रकृति के अनमोल संसाधनों, अत्यधिक जल, उपजाऊ भूमि और विशाल वनों का विनाश किया जाता है। जिस अन्न से हजारों भूखे मनुष्यों का पेट भरा जा सकता था, उसे केवल मांस की उत्पत्ति के लिए पशुओं को खिला दिया जाता है। क्या यह न्याय है? क्या यह उस मानवता का लक्षण है जिसका तुम दंभ भरते हो? विचार करो पार्थ, यदि तुम आज हिंसा को बढ़ावा दोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी निर्दयी होंगी। जो बालक बचपन से ही अपनी थाली में किसी जीव के शव को देखना सामान्य मानता है, उसके हृदय में दया के अंकुर कैसे फूटेंगे? तुम उसे प्रेम की शिक्षा दोगे, पर उसके आहार में हिंसा होगी। यह विरोधाभास उसे भीतर से खोखला कर देगा। वह केवल उपभोग करना सीखेगा, आदर करना नहीं। पृथ्वी एक जीवित सत्ता है पार्थ, वह हमारी माता है। जब उसकी गोद में बेगुनाह जीवों का रक्त बहता है तो वह कराहती है। आज जो तुम प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां और पर्यावरण का असंतुलन देख रहे हो, यह उसी शोषण की प्रतिध्वनि है। यदि मनुष्य ने समय रहते अपनी क्षुधा और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया, तो यह प्रकृति स्वयं को संतुलित करने के लिए कठोर मार्ग चुनेगी। हे पार्थ, मांसाहार का त्याग करना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, यह इस धरती के प्रति तुम्हारा ऋण चुकाने का तरीका है। यह एक संकल्प है कि तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली, शांत और करुणामयी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हो। तुम उन्हें यह सिखाना चाहते हो कि जीवन का अर्थ छीनना नहीं, बल्कि सह अस्तित्व है। याद रखना, तुम इस धरा के स्वामी नहीं, केवल एक ट्रस्टी हो। तुम्हें यह संसार जैसा मिला था, उससे बेहतर बनाकर इसे सौंपना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपनी थाली से मांस हटाते हो, तो तुम केवल एक जीव की जान नहीं बचाते, तुम आने वाले कल की शांति की नींव रखते हो। उठो पार्थ, अपनी आंखों से स्वार्थ का पर्दा हटाओ और उस व्यापक उत्तरदायित्व को समझो जो ईश्वर ने तुम्हारे कंधों पर रखा है। पार्थ, अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां तर्क समाप्त होते हैं और बोध का जन्म होता है। तुमने पाप, पुण्य, विज्ञान, प्रकृति और कर्म के विधान को सुना, परंतु इन सब बातों का सार केवल एक है, प्रेम। वह प्रेम जो स्वयं से आरंभ होकर संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। हे पार्थ, जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम उपभोग करके समाप्त कर दो। जीवन एक अवसर है, एक यात्रा है, निम्नता से दिव्यता की ओर। जब तक तुम अपनी क्षुधा के लिए दूसरों के प्राणों पर निर्भर हो, तब तक तुम इस देह के कारागार में बंदी हो। जिस दिन तुम अपनी इंद्रियों के दासत्व से मुक्त होकर करुणा को अपना लोगे, उसी दिन
तुम वास्तव में स्वतंत्र कहलाओगे। विचार करो पार्थ, मृत्यु तो निश्चित है। यह देह भी एक दिन ठंडी हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी। अंत समय में तुम्हारे साथ ना तो तुम्हारा स्वाद जाएगा, न ही वे तर्क जो तुमने अपनी वासनाओं को सिद्ध करने के लिए दिए थे। तुम्हारे साथ केवल वह करुणा जाएगी जो तुमने किसी जीव को दी थी। वह अभय जाएगा जो तुमने किसी डरते हुए प्राणी को प्रदान किया था। मांस का त्याग केवल एक क्रिया नहीं, ये एक आंतरिक क्रांति है। ये इस बात का स्वीकार है कि तुम अब अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ चुके हो। जब तुम किसी जीव की आंखों में देखते हो और तुम्हें वहां भय के स्थान पर आत्मीयता दिखने लगे, तो समझ लेना कि तुमने मुझे पा लिया है, क्योंकि मैं वही हूं, उस गाय की ममता में, उस पक्षी के कलरव में और उस हर हृदय में जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर तड़प उठता है। पार्थ, अब संशय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपनी आत्मा के स्वर को सुनो, वह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखा रही है। इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी का जीवन सुरक्षित हो, ना कि नष्ट। अपनी देह को श्मशान नहीं, एक पवित्र देवालय बनाओ। सात्विक आहार, शुद्ध विचार और सर्वभूत हिते रता, यही वह मार्ग है जो सीधे मुझ तक आता है। उठो पार्थ, अपने विवेक के गांडीव को उठाओ, अपनी वासनाओं का वध करो, बेगुनाह जीवों का नहीं। एक नई चेतना के साथ कदम बढ़ाओ। जब तुम पूरे ब्रह्मांड को अपनी ही आत्मा का विस्तार मानोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है और करुणा ही सबसे बड़ा योग है। यही मेरा संदेश है और यही शाश्वत सत्य है।